नमस्कार किसान भाइयों गन्ना फसल में इस साल जो नई बीमारी जो नई मुसीबत आई है वो पायरिला की है। और शुरू शुरू में तो ये गन्ना पेड़ी में थी, लेकिन फिलहाल ये गन्ना पौधों में भी दिखाई दे रही है। किसान इससे काफ़ी परेशान है और इसकी परेशानी का भी सबब मैं आपको बता दूं क्यों है। क्योंकि ये पत्ती पर रहता है, गन्ने के अंदर तो नहीं घुसता, लेकिन ये गन्ने की पत्तियों पर उसका जो रस चूसता है, उस पर जो पीलापन लाता है, इसका एक इफ़ेक्ट ये होता है जो हमारे गन्ने पौधे की जड़ें होती हैं, वहाँ से जो वो खाद को इस्तेमाल करती हैं, गन्ने में लाती हैं, नीचे से खींचती हैं मिट्टी से। तो जब पत्तियों में नमी ख़त्म हो जाती है तो वो ये काम करना छोड़ देती है। जो हम खाद लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं, डीएपी लगाते हैं और भी कई तरह के पदार्थ हम डालते हैं ताकि हमारी गन्ना फसल पे हरा भरापन आए और उसकी बढ़वार तेज हो। लेकिन जब ये पायरिला होता है, गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उसमें नमी ख़त्म कर देती हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता। यही कारण होता है कि जो गन्ने पर पीलापन आ जाता है खाद लगाने के बावजूद भी। एक दूसरी समस्या ये भी पैदा करता है कि जब ये रस पत्तियों का रस चूसता है तो वहाँ पर ये एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ देता है और कुछ दिनों बाद में वो ब्लैक फंगस में बदल जाता है। उस पर काली काली फंगस लग जाती है, पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं और इसी को कहते हो कि हमारे गन्ना फसल पे तो अल लग गया है। तो ये दो तरह की मुसीबत आपके सामने आ जाती हैं किसान भाइयों। इसके अलावा भी ये कई समस्याएं लेकर आपकी गन्ना फसल में आता है, उनकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। किसान भाइयों में पायरिला का पहले का थोड़ा सा जीवन परिचय दे दूं, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। और ये गन्ने के अलावा भी गेहूं, जौ, मक्का, धान, ज्वार में भी दिखाई देता है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं, पहला अंडा, उसके बाद शिशु और उसके बाद में लास्ट में वयस्क। जो वयस्क होता है उसको ही पायरिला कहते हैं। पायरिला के जो अंडे होंगे वे हमें गन्ने की पत्तियों के निचले भाग पर दिखाई देंगे और ये 7 से 10 दिन के अंदर ही इन अंडों में से शिशु निकल जाते हैं जो फुदकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शिशु है और इसके बाद में ये वयस्क बन जाते हैं। वयस्क को ही हम पायरिला कहते हैं। अंडे से लेकर वयस्क तक का जो इसका जीवन चक्र होता है वो 50 से 60 दिन का होता है। और जो सर्दियों में हम देखते हैं इसका जीवन चक्र जो है वो लंबा भी हो जाता है, लगभग 200 दिन तक भी इसका जीवन चक्र चलता है। इसकी जो मादा होती है वो लगभग 300 से 400 अंडे देती है और एक झुंड में ये 50 से 60 अंडे देती है। किसान भाइयों ये तो हुई एक बात। अब इसकी रोकथाम क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊं कि इसकी रोकथाम कई तरीके से होती है। एक तो प्राकृतिक रूप से ही हो जाती है, जब पायरिला आता है तो इसको मारने वाला जीव भी पैदा हो जाता है। और यदि आप अपने गन्ना पत्तियों का बारीकी से निरीक्षण करोगे तो उस पर कुछ इस तरीके से अंडे दिखाई देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पत्ती के ऊपरले भाग पर ये चकोर भाग में होते हैं कुछ इस तरीके से। यदि ये दिखाई दें आपको, आप ये मत सोचिए कि ये अंडे आपकी फसल को नुकसान पहुँचाएंगे, बल्कि ये फ़ायदेमंद हैं। इन अंडों से जो निकलेगी एक काले रंग की छोटी सी तितली निकलेगी और वो भी बाद में अंडे देगी और उन अंडों में से जो निकलेगा, वो जो पैरासाइट निकलेगा वो पायरिले को मारने का काम करता है। जब ये उस अंडों में से निकलेगा जीव कुछ इस तरीके से होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सफ़ेद जूम की तरीके से होता है और ये पायरिला की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है और उसकी पीठ पर चढ़कर ये उसका खून चूसने लगता है। और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये उसकी पीठ पर ही बैठा रहता है और अंत में पायरिला अपने आप ही मर जाता है। तो जो ये अंडे आपको दिखाई दे तो समझ लो कि ये आपके मित्र हैं, इन अंडों को आपको नष्ट नहीं करना है। तो एक तरीका तो यह है कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही मर जाते हैं और ये इसका सही तरीका भी है, क्योंकि पायरिला दवाई से आप इसको ख़त्म तो एक बार कर सकते हो, लेकिन जो पड़ोसियों के गन्ना खेत होते हैं उसमें से भी आ जाते हैं और ये परमानेंट नहीं मरते। लेकिन जो इसका पैरासाइट है ये इसे परमानेंट मार देता है। इसके अंडे भी उसी टाइम आते हैं जब पायरिला का जन्म होता है। तो एक तरीका तो हुआ ये। किसान भाइयों इसका दूसरा तरीका है कि यदि बारिश तकड़ी हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी ये अपने आप मर जाता है। और तीसरा तरीका है आप दवाइयों से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कई तरह की दवाई होती हैं और जो दवाई गैस रिलीज करती हो तो वो इसमें अच्छी कारगर साबित होती है। तो इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन जो आती है हमला के नाम से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करोगे 500 ml पर एकड़ के हिसाब से तो भी ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड आप 500 ml
पर एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे कर दोगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने 3 तरह की दवाइयाँ बताई हैं। इसके अलावा भी कई तरह की दवाई हैं जिनसे ये कंट्रोल आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन बात वही है कि यदि पड़ोसियों के खेत में भी ये होते हैं तो वहाँ से ये आपके खेत में फिर दोबारा से आ जाते हैं। तो ये मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।